नमो नमः विद्यार्थी। आप सभी का स्वागत है इस नए वर्ष के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय संस्कृत, जो कि आपका प्रथम सत्र का है। आपका आज से नया अभ्यास शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत में पाठ 1 चित्र पदानी, कक्षा 6 का। तो पहले यहाँ पर आपको कुछ चित्र दे रखे, उस चित्र के आधार पर यहाँ पर उनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो देखना है, और मैंने उसके आगे उसका हिंदी में लिखा है। जैसे वृषभ, वृषभ का मतलब होता है बैल। क्या होता है? बैल। वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल। तो बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं? वृषभ। ये क्या है? गधा। गधे को संस्कृत में कहते हैं गर्दभः। गधे को संस्कृत में क्या कहते हैं? गर्दभः मतलब गधा। अब ये जो हमें क्या देती है स्वेटर बनाने के लिए? ऊन। उसको हम कहते हैं हिंदी में भेड़। भेड़ को संस्कृत में कहते हैं मेषः। आपको परीक्षा के अंदर ये पूछा जाएगा, चित्र दिया जाएगा, आपको संस्कृत में नाम लिखने, हिंदी में नहीं। हिंदी में तो मैंने आपको इसलिए लिख के दिया ताकि आपको याद रहे। तो भेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? मेषः। उसके बाद है आपका ये नेवला। आपने देखा है ना, सांप और नेवला बहुत लड़ाई करते, तो ये क्या है? नेवला। नकुलः, नकुलः को क्या कहते हैं? नेवला। ये जो बारिश के टाइम पे बहुत नाचता है, मोर। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूरः। दूसरा फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये काला काला क्या है? कौवा। कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं? काकः। क्या कहते हैं बच्चों? काकः। फिर आपका आ जाता है, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर पर हम ये क्या लगा के जाते हैं? ताला। तो ताला को संस्कृत में क्या कहते हैं? तालः। क्या कहते हैं बच्चों? तालः। अब ये क्या है? दीपक। क्या है? दीपक। दीपक हम जलाते हैं, है ना, दिवाली पर जलाते हैं, मम्मी रोज़ मंदिर में जलाती है, तो उसको संस्कृत में कहते हैं दीपः। फिर ये क्या है? घड़ा। घड़े को हम क्या कहते हैं? घटः। क्या कहते हैं? घटः। घड़े को हम क्या कहते हैं? घटः। फिर उसके बाद है आपका ये क्या है? सांप। क्या है आपका ये? सांप। सांप को हम क्या कहते हैं? सर्प। क्या कहते हैं? सर्प। संस्कृत में आपने देखा है ना, आपके घर के आसपास सांप आ जाता है बारिश में। ये जो पानी और जमीन दोनों पर मिलता है, क्या है? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ को संस्कृत में क्या कहते हैं? मकरः। क्या कहते हैं? मकरः। अब ये क्या है? मेंढक। जो बारिश के मौसम में टर्र टर्र करता है, मेंढक। मेंढक को संस्कृत में कहते हैं मडूकः। क्या कहते हैं? मडूकः। तो ये आपका कौन सा था? चित्रपदानी 1। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर चित्रपदानी 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की, या जिसको हम बालिका भी कहते हैं। तो संस्कृत में लड़की को क्या कहा जाता है? बालिका। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, आपके घर पे भी ऐसा ड्रॉवर वाला और ऐसा एक टेबल होगा, तो टेबल को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। क्या कहते हैं बच्चों? टेबल को संस्कृत में उत्पीठिका। उसके बाद ये बेल, आपने देखा है ना, पेड़ पर होती है, आपके घर पर मम्मी ने लगाई होती है, तो बेल को संस्कृत में क्या कहा जाता है? लता। क्या कहा जाता है बच्चों? लता। उसके बाद है ये क्या है? गोल गोल जिसमें हम खाना खाते हैं, थाली। थाली को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्थालिका। आया बच्चों समझ में? थाली को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्थालिका। अब ये क्या है? अभी हमने ताला देखा था, ताले के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? चाबी। तो चाबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुंजिका। चाबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुंजिका। अब मम्मी पहनती है, दीदी पहनते हैं, हमारे टीचर पहनते हैं, ये क्या है? साड़ी। तो साड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? शाटिका। साड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? शाटिका। फिर यहाँ देखो पेटी, आपने देखा है ना, हमने कहानियों में पढ़ा है, राजा महाराजा अपना है ना सारा खजाना ऐसी पेटी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? संदूक या पेटी। संस्कृत में उसको कहते हैं पेटिका। अब ये सुबह सुबह ची ची करती है, आपके घर के आगे दाना खाने भी आती है। क्या है ये? चिड़िया। चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? चटका। चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं? चटका। अब ये यहाँ पर पानी बह रहा है, तो ये क्या है? हमारी नदी। नदी को संस्कृत में नदी ही कहते हैं। उसके बाद है ये मम्मी खाना बनाती है, गांव में अभी भी लोग बनाते हैं, आपके गांव में भी बनाते होंगे। चूल्हा। चूल्हे को संस्कृत में कहते हैं चूली।
अब ये हमें समय बताती है, तो ये क्या है? घड़ी। घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? घटी। अब यहाँ ताज़े ताज़े फूल रखते हैं टेबल पर रखकर, उसको हम क्या कहते हैं? फूलदान। फूलदान को संस्कृत में कहते हैं पुष्पाधानी। देखो, फूल को संस्कृत में पुष्प कहते हैं और दान को इन्होंने धानी कहा है। तो ये जब मिलते हैं तब आ की मात्रा लग जाती है, इसलिए क्या कहा? पुष्पाधानी। तो ये आपका कौन सा था? चित्रपदानी 2। तो आपको समझ में आया ना कि किसको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है चित्रपदानी 3। अब देखो यहाँ पर हीरा सबको अच्छा लगता है। ये क्या है? बहुमूल्य पत्थर। तो इसको संस्कृत में कहते हैं रत्नम। क्या कहते हैं? रत्नम। बारिश के समय आप इसका उपयोग करते हैं, तो ये क्या है? छाता। छाते को संस्कृत में क्या कहते हैं? छत्रम। छाते को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? छत्रम। अब ये क्या है? गुलाब का फूल है। फूल है ये, तो फूल को संस्कृत में पुष्पम कहते हैं। मैंने पीछे आपको बताया फूलदानी में कि पुष्प कहा जाता है, तो संस्कृत में एक फूल को क्या कहा जाता है? पुष्पम। दूसरा है, अब ये आपके पापा पहनते हैं, आप पहनते हो, आपके अध्यापक पहनते हैं, क्या है? पैंट। पैंट को संस्कृत में क्या कहते हैं? उरुकम। अब आप आपके ना दोस्त से ऐसे पूछना, आपके मित्र से, तूने उरुकम खरीदा था? तो उरुकम का मतलब क्या होता है? पैंट। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 1 रुपये का सिक्का। ये हमारा क्या है? धन है। धन या पैसा, तो संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? धनम। अब यहाँ आपको क्या दिखाई दे रही है? एक किताब। किताब को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुस्तकम। क्या कहते हैं बच्चों संस्कृत में? पुस्तकम। अब ये मम्मी सब्जी में डालती है, इसको क्या कहते हैं? लहसुन। लहसुन को संस्कृत में कहते हैं लशूनम। क्या कहते हैं? लशूनम। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? जो कपड़े सिलने के लिए यूज़ किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, सिलाई मशीन। तो मशीन को संस्कृत में यंत्र कहा जाता है और सिलाई को सीवन। तो संस्कृत में सिलाई मशीन को क्या कहा जाता है? सीवन यंत्रम। उसके बाद है आपका ये क्या है? हवाई जहाज, जिसमें हम उड़कर बहुत दूर जा सकते हैं, तो उसको संस्कृत में कहते हैं विमानम। उसके बाद आता है बस। स्कूल बस होती है, हम जाते हैं, फिर है ना दूसरी बसें होती है, तो बस को संस्कृत में कहते हैं लोकयानम। लोक का मतलब होता है लोग, यानम का मतलब बस। अब ये क्या है? देखो काला काला सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा है नमस्ते शारदे वेदी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। तो ये क्या है? श्याम पट मतलब बोर्ड, जिसको संस्कृत में कहते हैं कृष्ण फलकम। आपके विद्यालय में भी होगा, इसे क्या कहा जाता है? कृष्ण फलकम। उसके बाद है आपका ये बैलगाड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं? बैलगाड़ी को षटकम। बैलगाड़ी को क्या कहा जाता है बच्चों? यहाँ पर षटकम। संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? षटकम। अब यहाँ पर ये कौन सा है? चित्रपदानी 4। चित्रपदानी 4 में देखो ये क्या है? पेंसिल। जैसे मेरे हाथ में एक पेंसिल है या नहीं है? तो पेंसिल को संस्कृत में क्या कहते हैं? अंकनी। क्या कहते हैं? अंकनी। किसको? पेंसिल को। जैसे ये रही पेंसिल, वैसी आप भी लिखते हो। अब यहाँ आपको दिखा है श्रीमद् भगवत गीता। तो ये क्या है? एक ग्रंथ है। तो ग्रंथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? ग्रंथः। अब ये क्या है? हार है। तो आपके मम्मी दीदी और सब पहनते हैं, तो हार जो इसको क्या कहते हैं? गहना। गहना को संस्कृत में क्या कहते हैं? आभूषणम। गहने को संस्कृत में क्या कहा जाता है? आभूषणम। अब रात में जब लाइट चली जाती है तो हम इसका उपयोग करते हैं, ये क्या है? बैटरी। बैटरी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? कर दीपः। बैटरी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कर दीपः। अब इससे आप खाना खाते हो, जूस पीते हो। अब ये क्या है? चम्मच। चम्मच को संस्कृत में क्या कहते हैं? चमसः। क्या कहते हैं? चमसः। अब इससे घास काटी जाती है, दराती, इसको क्या कहते हैं? दराती या दराती, ठीक है। उसको संस्कृत में कहते हैं लवित्रम। क्या कहते हैं? लवित्रम, जिसको दातेल्ला भी कहते हैं। फिर ये कचरा पेटी। क्या है? कचरा पेटी, डस्टबिन है। तो कचरा पेटी को संस्कृत में कहा जाता है अवकरिका, जिसके अंदर हम कचरा फेंकते हैं। अब ये इसके अंदर हम बहुत सारे हमारे कागज और रखते हैं। फाइल। फाइल को संस्कृत में क्या कहा जाता है? संचिका।
उसके बाद है आपकी ये चींटी। चींटी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? पिपलिका। आपके घर पे भी आती होगी ना चींटी, तो उसको क्या कहा जाता है? पिपलिका। उसके बाद है ये कैलकुलेटर, जिसका उपयोग हम करते हैं, तो उसको हिंदी में संगणक कहते हैं और संस्कृत में कहते हैं गणन यंत्रम, जिससे हम गणना करते हैं। अब बाल्टी, इसको क्या कहते हैं? बाल्टी। संस्कृत में उसको क्या कहा जाता है? द्रोणी। अब उसके बाद है आपका स्विच। हम ऑन ऑन करते हैं लाइट को चलाने के लिए, तो स्विच को संस्कृत में कहते हैं पिजह। क्या कहते हैं? पिजह। तो ये आपका था चित्र प्रदानी 4। अब आपको ये सारे ही नाम संस्कृत में और उसका हिंदी में अपने कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।